बेताल द्वारा राजा विक्रम को सुनाई गई दूसरी कहानी। यह कहानी है 3 ब्राह्मणों की पत्नी। इसी नगर में 3 ब्राह्मण मित्र रहते थे। तीनों ने एक ही सुंदर और गुणी स्त्री से विवाह करने की इच्छा जताई। उस स्त्री का नाम था माधवी। उसने तीनों को एक दूसरे से बढ़कर समझा, लेकिन किसके साथ जीवन बिताए यह तय नहीं कर पाई। इस कारण उसने फैसला अपने माता पिता पर छोड़ दिया। उसके माता पिता ने इस स्थिति में किसी एक को चुनने के बजाय उसे अपने भाग्य पर छोड़ दिया। कुछ समय बाद माधवी बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। तीनों ब्राह्मण मित्रों के दिल में गहरा दुख हुआ। उन्होंने उसकी लाश को अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाने का निश्चय किया। वहां उन्होंने अपने तरीके से उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। पहला ब्राह्मण, जो सबसे बुद्धिमान था, उसने माधवी की हड्डियों को इकट्ठा किया और शास्त्रों का अध्ययन करने चला गया ताकि वह उसे पुनर्जीवित कर सके। दूसरा ब्राह्मण उस जगह पर समाधि लगाकर बैठ गया जहां माधवी का अंतिम संस्कार हुआ था। वह दिन रात ध्यान करता रहा कि उसकी आत्मा से संपर्क साधने की कोशिश करता रहा। तीसरा ब्राह्मण, जो सबसे संवेदनशील था, माधवी की याद में घूमने फिरने लगा। एक दिन उसे एक महान संत मिला जिसने उसे एक जादुई मंत्र दिया। उस मंत्र की शक्ति से माधवी को जीवित कर सकता था। तीनों ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में अपने प्रयत्नों में जुटे थे। एक दिन ऐसा आया कि सभी अपने अपने साधनों से माधवी को पुनर्जीवित करने में सफल हो गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि माधवी किसकी पत्नी बने। पहला ब्राह्मण, जिसने उसके शरीर की हड्डियों को इकट्ठा किया और उसे पुनर्जीवित करने का तरीका ढूंढा। दूसरा, जिसने उसकी आत्मा से संपर्क साधा। या तीसरा, जिसने उसे मंत्र से जीवित किया। अब बेताल राजा विक्रम से प्रश्न पूछता है, अब बताओ हे राजन, वह स्त्री किसकी पत्नी बननी चाहिए। विक्रमादित्य ने सोचा और उत्तर दिया, वह स्त्री तीसरे ब्राह्मण की पत्नी बननी चाहिए जिसने उसे जादुई मंत्र से जीवित किया, क्योंकि पहले ब्राह्मण ने उसकी हड्डियों को इकट्ठा किया। यह सिर्फ एक तरीका था और दूसरे ने आत्मा से संपर्क साधा, जो आत्मिक प्रक्रिया थी। परंतु तीसरा ब्राह्मण ही असल में उसे वापस जीवन में लाया, इसलिए वह उसी की पत्नी होनी चाहिए। यह सुनते ही बेताल हंस पड़ा और फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया।